औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में मंथली होरोस्कोप के साथ। महाना जायचा आज हम पेश करेंगे कैप्रिकॉर्न का। कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात का अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा और इस दौरान उन्हें कौन सी तब्दीलियों से गुजरना होगा और कौन सी उनके जायचे में रुकावटें होंगी और कौन से प्लैनेट उन्हें मसाइल से दुचार करेंगे और प्लेनेटरी पोजीशंस उनकी क्या होंगी और कौन से ऐसे सदकात हैं उन्हें वो करने चाहिए। ओवरऑल तो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात का सैटर्न ईयर चल रहा है, ज़ुहल का साल चल रहा है, तो इस दौरान मिली जुली कैफियत है, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं और ये महीना इनके लिए कुछ काफ़ी खुशखबरियां भी लेकर आ रहा है। इस दौरान पॉजिटिव एनर्जी बी चार्ज होगी, रूहानी तौर पर भी ये मजबूत होते नजर आएंगे। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मुस्बत होती जा रही हैं और इस दौरान इन्हें थोड़ा सा अपने जो है चीज़ों के अंदर सुकून मिलता नजर आएगा और एक खोया होया अपना एतमाद जो खो चुके हैं वो बहाल करते नजर आएंगे। लेकिन साथ साथ अपनी साथी कारकुन सियासी अगर लोग हैं या किसी भी ऐसे काम से आप मुंसलिक हैं तो उस दौरान सियासी तौर पर या फिर आप अपने साथी अपने हल्का अहबाब के लोगों के साथ भी आपको एहतियात करनी चाहिए। कारोबार भी आपका बेहतर रहेगा, खानदानी मामलात भी बेहतरी की जानिब होंगे और कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में बाहमी, तो उस दौरान थोड़ी सी आपको एहतियात करनी चाहिए। मगर मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे, दोस्तों के साथ भी जो है ना चीज़ें बेहतरी की जानिब रहेंगी। ये ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है, मगर इस दौरान आपकी सेहत थोड़ी सी है वो मसाइल का शिकार हो सकती है। नॉर्थ और साउथ की वजह से हो सकती है, राहु और केतु के इफेक्ट भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, तो इस दौरान आपको थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। तो अगर हम आपके चीज़ों के गौर व फिक्र कर लें तो इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें इस अप्रैल में आपकी बेहतर हो जाएंगी। बैरून मुल्क सफ़र की अगर बात करें तो वो भी बेहतरी की जानिब होगा। कुछ रुकावटें हो सकती हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला की हिकमत से बेहतर होती है, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के हवाले से। कैरियर के हवाले से ये महीना आपके लिए बहुत साजगार रहेगा क्योंकि विनस और सूरज की एक ऐसी पोजीशन आपको बहुत सपोर्टिव करते नजर आएगी। इस दौरान आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और अपने काम की कदर को समझेंगे, अपने काम को काम समझेंगे, काम से लगाव बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। तो फिर इस दौरान आप बहुत सारी चीजें हासिल करने में, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ अचीवमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये वक्ती थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, रुकावटें हो सकती है, तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर भी अपनानी चाहिए, अपने काम के ऊपर फोकस भी करना चाहिए और कारकुनों के साथ अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं या आपकी टीम है या आपसे मुंसलिक जो लोग हैं उनके साथ आपका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, मगर इस रवैये में थोड़ी सी नरमी और खूबसूरती से अगर आप अपनी बातों को, अपने जुमलों को बड़े अच्छे अंदाज से करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें जो है ना करने में कामयाब हो जाएंगे। और कुछ चीजें आपको थोड़ी सी इसमें एहतियात भी करनी होगी। उन लोगों से बचना होगा जो आपके पीठ पीछे, आपकी कमर के यानी कि आपकी गैर मौजूदगी में बातें करते हैं या किसी किस्म के तहमतात वगैरह लगा सकते हैं। तो इस दौरान आपकी इन लोगों के ऊपर तवज्जो नहीं करनी है, अपनी मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ना है और कुछ ऐसी चीजें बिल्कुल शेयर ना करें अपनी जाती मालूमात सोशल मीडिया के ऊपर या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है तो वहां पे आपको अपनी जाती जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकती है। कुछ लोग आपकी बातों को, आपकी पिक्चर्स को गलत तरीके से पेश कर सकते हैं। तो इस दौरान आपका ओवरऑल तो ये करियर के हवाले से बहुत बेहतर है। आपकी जॉब वो अगर आप प्रमोशन का सोच रहे हैं तो वो होती नजर आ रही है, कारोबार ग्रोथ करता नजर आ रहा है। लेकिन थोड़े से जो ट्रेड के स्टॉक एक्सचेंज के मामलात हैं उसमें थोड़े से खतरात हैं, तो इस खतरात में थोड़ी सी एहतियात करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करें और इंशाअल्लाह ताला कुछ स्लो टू स्टडी टू विन द रेस वाला सेटअप करें। अपने ख्यालात को परेशान कुन सिचुएशन से बचाएं, पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करें और अपनी कामयाबी का रास्ता सिलेक्ट करें। अपने गुज़श्ता अदवार में की हुई गलतियों से सबक सीखें और आगे बढ़ें। ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है आगे बढ़ने का। अच्छा जी, उसके बाद आपके माली मामला, फ्रेंड्स के ऊपर बात करें तो ये महीना आपका काफ़ी निस्बतन मुफीद रहेगा।
इस दौरान आपको सैटर्न जो आपका अपना रूलर है वो सपोर्ट करेगा, और साथ में मार्स की पोजीशन जो है वो आपको बहुत सारी सपोर्ट करती नजर आएगी। इस दौरान आप काफी सारी रकम जो है खर्च तो होगी, मगर चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपकी सेविंग तो खत्म हो सकती है, मगर थोड़ी सी चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। मगर आप अपने एक्सपेंस को, अपने अखराजात को तरतीब से करें, नज़्म ज़ब्त से करें, तो यकीनन आप किसी भी माली परेशानी से बच सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो जुपिटर है वो एक बरकत की घड़ी, बरकत की सहायतें लेकर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस दौरान आपको किसी ऐसी जगह से फंड्स भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी सपोर्ट भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आपके माली बैंक बैलेंस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और बस फिर एक दफा आप अपनी सेविंग करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ चीजें बढ़ेंगी, आपकी खानदानी आमदनी भी बढ़ेगी। यानी कि अगर आपका कोई खानदान का बिजनेस चल रहा है, आपके विरासत के मामलात हैं, जायदाद के कोई जमीन है जिसको जरखेज जमीन है, वहां से भी पैसे आते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप की ऐसी जरखेज जमीन है जहां पे आपने कुछ चीज काश्त की हुई है, तो वहां से भी आपको सरमायाकारी अच्छी आ सकती है, वहां से भी कुछ अच्छी चीजें आएंगी। तो ये है वक्त, अगर आप सरमायाकारी कर रहे हैं तो उसको सोच समझ के करें, स्लो स्लो करें, इंशाल्लाह ताला आपकी चीजें जो है वो बेहतरी की जानिब हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपकी सेहत के ऊपर। तो सेहत के ऊपर अगर हम देखें तो कुछ चीजें हैं प्रॉब्लम करती नजर आ रही। वो इसलिए कर रही हैं कि मौसमी तब्दीली है, वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है, और उसके बाद रोड एलिमेंट्स के ऊपर गर्दो गुबार होगा, जिसकी वजह से आपको आंखों की एलर्जीज का सामना हो सकता है, या दर्द हो सकता है, या कुछ जलन होने के कभी इम्कान। तो इस दौरान आपको एहतियाती तदबीर अपनानी चाहिए। चश्मा इस्तेमाल जरूर करें, और अपने खाने पीने की चीजों में थोड़ी सी बेहतरी लेकर आए। फास्ट फूड से अवॉइड करें, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां खाने से आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ, अगर आप जैतून का मिसवाक करते हैं, अगर आपको दांतों का अर्जा है, तो आपको जो है ना उस वक्त जैतून का मिसवाक आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा अगर आप कर लेते हैं। अगर आपको दांतों की प्रॉब्लम्स का सामना है तो इस दौरान हो सकता है, नहीं भी अगर कोई एलिमेंट्स ऐसे बन जाते हैं, तो आपको जैतून का जो मिसवाक है उसे इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप अपनी चीजों को बैलेंस नहीं करते, अपनी नींद को, अपने आराम को, तो फिर आपको असाबी तनाव का शिकार हो सकता है, बॉडी पेन्स वगैरह हो सकती हैं। तो इस दौरान आपको जो है ना ऑयली चीजों से अवॉइड करना चाहिए, और प्रोटीन वाली दूसरी चीजें खाएं, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां आपके लिए बहुत सूटेबल है, और साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत सूटेबल। आगे बढ़ते हैं आपके पर्सनल इश्यूज के ऊपर, पर्सनल मामलात के ऊपर, शादीशुदा जिंदगी के ऊपर, मोहब्बत के मामलात के ऊपर। तो इस महीने में आपका जो मोहब्बत का पहलू है वो बेहतरी की जानिब होगा। कुछ चीजें आपकी बहुत बेहतर नजर आएंगी। आगाज तो बहुत अच्छा होगा, आप अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को कोई तोहफे तहाइफ देते नजर आएंगे। ईद के ऊपर भी आप गिफ्टिंग करते नजर आएंगे पहले अशरा में, तो उस करने में आपको बहुत खुशी मिलेगी, और आपके दोस्त आपके इन फैसलों की वजह से जो आप लोगों की हेल्प आउट करते हैं या आप उनको सराह रहे हैं, तो वो आपकी इन काविशों से बहुत खुश होंगे, और आपको इसके बदले में बहुत सारी पजीराई भी मिलेगी, और आप अपने जो रिश्तों को समझने में भी बहुत कामयाब हो जाएंगे। आपकी चीजें दी हुई आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करेंगी, आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारेंगे, और उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश भी करते नजर आएंगे। इसके लिए कुछ नए तोहफे भी आप लेकर आ सकते हैं जो आपके दिल को, आपको खुशी मिलेगी। अपने अजीजों कारब को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपनी जोजा को आप गिफ्ट वगैरह करेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस दौरान जो चीजें हैं वो बहुत सारी चीजें आपके रिश्ते को बड़ी मजबूत कर देंगे। विनस इस वक्त आपके जो शादीशुदा जिंदगी है या प्यार के मामला है उन्हें बड़ा सपोर्ट करता नजर आ रहा है। कैप्रिकॉर्न खवातीन हज़रात को बहुत सारी चीजें सपोर्ट करता नजर आ रहा है। इस दौरान थोड़े से जो है जिस्मानी मसाइल, सर्जरी के इश्यूज आपको बन सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको एहतियात करना चाहिए। अपने रवैये के अंदर तब्दीलियां महसूस करते नजर आएंगे, मगर अपने अंदर जो फायर एलिमेंट्स आए, अगर कोई शिद्दत आती है या फिर कोई आपके जज्बात को मजरू करता है, तो उस दौरान आपको बड़ा एहतियात के साथ, आपको थोड़ा सा मोहब्बत के साथ और इखलाक के साथ पेश आना चाहिए। इस दौरान आपकी सारी चीजें तो बेहतर हो रही हैं। इस दौरान आपके जो मियां बीवी के इख्तलाफात थे वो खत्म होते नजर आ रही हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये चीजें ओवरऑल एक प्रेडिक्शन होती हैं, तहकीक होती है। प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते रहते हैं, ये एक मौसम है, सितारों का भी इसी तरह मौसम है। जैसे बहार आती है, खज़ां आती है,
گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اسی طرح سیارے بھی اپنے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر مرتب کرتے ہیں. تو اس دوران آپ کو اپنا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور اپنا رابطہ رب سے مضبوط کرنا چاہیے، اپنے لیے استغفار کرنا چاہیے. ابھی تو رمضان المبارک میں ہمیں لیلۃ القدر بھی میسر ہے، تو اس دوران اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں گے، آپ کے لیے مشعل راہ ہے اور قرآن سرچشمہ ہدایت ہے. آگے بڑھتے ہیں خاندانی معاملات کے اوپر. تو اس دوران آپ کے خاندانی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوں گے، اس میں کچھ چیزیں آپ کی ان بیلنس ہوں گی. اس دوران آپ کو تھوڑا سا ان کو موزوں بنانے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، تحفے تحائف دینے ہوں گے. والدین کی صحت میں بھی بہتری آ رہی ہے، آپ کے ریلیٹیوز میں بھی آپ کی امیج تو بڑھ رہی ہے، مگر اس دوران آپ کو چاہیے کہ اپنی عزت، اپنی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ ایسی ایکٹیویٹی کریٹ کریں جو آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. یعنی کہ بہن بھائیوں کو گفٹ دے سکتے ہیں، اپنے اور بھی گھر کے جو اہل لوگ ہیں ان کی ایسی ہیلپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو خوشیاں ملیں، اور ان خوشیوں کے بدلے میں آپ کو پیار ملے گا. اور ایسے جملے استعمال کریں جو آپ کے پیاروں کو غصہ اور نہ دلائیں. غصے والے جملوں سے، فائر ایلیمنٹ سے، جو ایسی چیزیں ہیں ان سے بچیں. اور روڈ ایلیمنٹ جو ہے اس دوران بھی احتیاطی تدابیر اپنانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کسی قسم کا جو بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس دوران آپ کو اپنے رویے میں، اپنے بول چال میں احتیاطی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہمارا آخری حصہ ہوتا ہے احتیاطی تدابیر اور ریمیڈیز اور صدقہ و خیرات کا. کون سی چیزیں صدقہ کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے. اچھا جی، آپ کا رولر ہے سیٹرن، زحل، اور آپ کو ہفتے والے دن جو ہے سورہ البروج پڑھنی چاہیے اور سیاہ رنگ کی چیزیں صدقہ کرنی چاہیے ہفتے والے دن. یہ آپ کا سیٹرن کا جو ہے نا صدقہ ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنے وینس کی انرجی اور جوپیٹر کی انرجی کو چارج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو سفید کپڑا، دودھ، چاول اور اس طرح کی وائٹ چیزیں آپ صدقہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اگر آپ اپنی سورج کی انرجی کو چارج کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی نحوستیں دور کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ریمیڈیز کے لیے گندم یا پھر دال چنے، اس کو صدقہ کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جمعرات والے دن جو ہے آپ کو تل کے تیل کا چراغ جلانا چاہیے کسی بھی مقدس مقام کے اوپر، یا کسی مزارات اولیاء پہ، یا کسی امام بارگاہ پہ، یا کسی مسجد میں، یا پھر آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ چلائیں. جو ہے نا تل کے تیل کا جو ہے سیاہ جو ہے وہ جلانا آپ کے لیے، تل کے تیل کا چراغ جلانا بڑا فائدہ مند ہوگا. اور اس کے بعد آپ کو ہر لمحہ، ہر وقت بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھنا آپ کے لیے بہت مبارک ہے. اس مہینہ میں آپ کو بہت ساری پازیٹیو انرجی مل رہی ہے. اس انرجی کو سمجھیں، کیونکہ اس انرجی کی بدولت آپ کی روحانی انرجیز بڑھے گی، آپ کے اندر روحانی طاقت بڑھے گی. تو آپ اپنی روحانی طاقت کو بہتر کرنے کے لیے، اپنا رابطہ رب سے مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، محمد و آل محمد پر درود و سلام پڑھیں. اس کے بعد اگر آپ کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا سنڈے کا دن بہت اچھا ہے، آپ کے لیے مبارک ہوگا. اگر نمبر ہوگا، یعنی کہ 8 اپریل کی ڈیٹ ہو، یا پھر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں 17 اپریل یا پھر 26 اپریل، یہ ڈیٹیں آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جمعے والے دن کسی بھی جگہ پہ سفید کھیر جو ہے یا سفید مٹھائی تقسیم کریں مقدس مقامات کے اوپر، تو آپ کو بہت سارے فوائد مل سکتے ہیں. سورہ آف دی منتھ جو ہے آپ کو ارلی مارننگ جو ہے سورہ شمس پڑھنی چاہیے، اور شام کے وقت نماز مغرب کے بعد سورہ توبہ کی تلاوت کریں اور ساتھ میں درود تاج پڑھیں. اس مہینے میں آپ کو جو ہے لکی سٹون جو ہے وہ پیری ڈاٹ اور پنک سفائر جو ہے وہ پنک روز کوارٹر جو ہے وہ آپ کو پنک کوارٹر وہ سپورٹ کرتا نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ کے کلرز کی بات کر لیتے ہیں تو کلرز آپ کو لائٹ شیڈ پنک، کریم، یلو یا لائٹ بلو، یہ شیڈز، لائٹ جتنے بھی شیڈز ہیں، وائٹ کے ہیں، پنک کے ہیں، یلو کے ہیں یا پھر بلو کے ہیں، وہ آپ کو بہت سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ہمارے لیے اور ہماری میڈیا ٹیم کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہر لمحہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، تاکہ امت مسلمہ میں کوئی بھی اس وقت فقدن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کی بات.